नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टैरो विद नेहा शाह में। बहुत टाइम बाद मैं वापस वीकली रीडिंग लेके आई हूँ। कुछ क्लाइंट है जो पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो मेरी रीडिंग देखते हैं, रेजोनेट होते हैं तो मुझे मैसेज करते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं। थैंक यू। चलते हैं आगे। तो ये जनरल रीडिंग रहेगी, तो याद रहे जो मैसेज आपको रेजोनेट करते हैं वो आप फॉलो कीजिए, वो सुनिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि मेरा एक इंस्टा पेज है टैरो विद नेहा शाह के नाम से, हो सके तो आप उसको फॉलो कीजिए। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टाइम स्टैम्प मैं नीचे दे दूँगी। अब ये रीडिंग रहेगी पाइल वाइज। जो हमारी पहली पाइल है वो है ग्रीन एवेंचुरिन, सेकंड पाइल है वो है सनस्टोन, एंड जो हमारी थर्ड पाइल रहेगी वो है ये रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ये तीनों पाइल में से आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है या आप जो पाइल से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो पाइल आप चूज़ कीजिए। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो क्लोज योर आइज, 3 टाइम्स डीप ब्रीथ कीजिए और फिर आपको जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो पाइल आप चूज़ कीजिए। और या एक पेपर लीजिए, पेपर पेन लेके में 1 2 3 ऐसे चीट निकालिए। चीट में जो भी नंबर आता है वैसे भी अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो ये था पाइल चूज़ करने का वे। रीडिंग हम लेंगे एक वीक को 3 पार्ट्स में बांट देंगे, उसमें फिर हम की रीडिंग लेंगे। उसके साथ साथ हम एंजल गाइडेंस लेंगे, उसके साथ साथ व्हाट यू नीड टू सरेंडर, कि आपका ये वीक अच्छा जाए या कोई भी प्रॉब्लम्स आने वाली है तो आप उससे कैसे प्रोटेक्ट हो पाए। तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। आपके लिए पहली पाइल है ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट, सेकंड पाइल है ये सनस्टोन और थर्ड पाइल है ये रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। आई होप आपने वीडियो पॉज करके पाइल चूज कर दी होगी। तो चलते हैं हमारी पहली पाइल जो है ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट। तो जिसने भी ये ब्रेसलेट चूज किया है, जिसने भी ग्रीन एवेंचुरिन चूज किया है, तो व्हाट आई एम हियरिंग कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको ये वीक में आ सकती है, बट आप भटक ना जाओ, वो ध्यान रखना। वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर देना। सम पीपल यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है या आपका रिसीविंग थोड़ा सा वीक है ये वीक, या फिर ओवर गिविंग हो रहा है, तो उस पर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट चूज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक and last part of the week. Pile number 1 के लिए एंजल गाइडेंस 14th March to 20th March 2022, and what you need to surrender to make this week better for you, right? Pile number 1, क्या सरेंडर करने की जरूरत है और बेटर एनर्जी। सो शुरू करते हैं। सो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट चूज किया है, उनके लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो सबसे पहले तो शांत हो जाओ। आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हो, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा है, तो पहले तो काम होने की ज़रूरत है। काम होने के लिए सबसे पहले मेडिटेट कीजिए या फिर कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके बैठिए, कोई गार्डन में जाके बैठिए, जहाँ भी आपको थोड़ी सी शांति मिले प्लीज़ आप वहाँ जाके बैठिए, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा और बहुत चीज़ों में उलझा हुआ है। तो आप जो चीज़ पे फोकस करना चाहते हो सके ये वीक आप उस पे फोकस ना कर पाओ। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सबसे पहले है कि काम हो जाओ, कोई एक चीज़ पकड़ो और उस पे काम करो। सेकंड वीक में आते हैं तो सेकंड वीक अगेन कंफ्यूजन का वीक है। अगेन आपको बहुत कंफ्यूज आप रहोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रह सकते हो, बट उसके साथ साथ प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा मेडिटेट या कुछ किया है तो आप सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में थोड़े काफ़ी बहुत इंट्यूटिव रहोगे। तो आपकी गट्स फीलिंग पे आप भरोसा कर सकते हो। आपका जो इंट्यूशन है वो आपको कुछ मैसेज देगा कि ये
करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस टाइप की एनर्जी है। ना मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये अगर आपने रीडिंग देख ली है तो इस पे जो जो आपको गाइडेंस मिलता है आप उस पे काम कीजिए, तो यू कैन चेंज दिस एनर्जी, राइट। थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में 2 ऑफ वॉन्ड्स का पार्ट है, तो कार्ड है, तो मीन्स कि आप ये 2 वीक में आपने जो भी मेहनत की है या जो भी अपने आप को काम किया, जो भी अपने एनर्जी को चैनलाइज किया है अच्छी जगह पे, तो थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में वो थोड़ी सी बेटर रिजल्ट देगी आपको। आप थर्ड पार्ट ऑफ द वीक आप वीकेंड कह सकते हो, आप उसमें थोड़ा ट्रैवलिंग करने जा सकते हो कि थोड़ा बेटर फील करने के लिए, या फिर आप अपने काम के रिगार्डिंग नेक्स्ट वीक से आप कुछ नया शुरू करने वाले हो तो अपने काम के रिगार्डिंग भी आप ट्रैवल कर सकते हो। आपके कोई फ्रेंड्स है जो आप जहाँ हो उससे दूर रह रहे हैं, वो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो सकता है, आउट ऑफ योर सिटी हो सकता है, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं ये वीक। उनसे भी आपको कुछ करियर रिगार्डिंग एडवाइस मिल सकती है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपको आपके काम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, राइट। कुछ लोग थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहा है, तो वर्क रिगार्डिंग की कैसे करें। एंड सम पीपल आप अपने पार्टनर के साथ कोई शॉर्ट ट्रिप के साथ जा सकते हो थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में। बाकी आगे के 2 पार्ट ऑफ वीक में है आपको अपने पे काम करना है इन एनी एरिया, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, या फिर आपका करियर हो, या जो भी हो उसमें आपको अपने ऊपर काम करना है। इसमें आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। आप खुद के ऊपर काम करोगे तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। वॉट यू नीड टू सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। तो आपको स्टॉप पुशिंग सो हार्ड, द आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स गोइंग विद द फ्लो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फोर्स द रिवर, राइट। जो आया है उसको तो एक्सेप्ट कीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो। उसको ज़्यादा रजिस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, जितना रजिस्ट करोगे चीज़ें उतनी बड़ी लगेगी आपको। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड जस्ट बी काम। जैसे मैंने कहा कि मेडिटेट कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, जस्ट थोड़ा सा पॉज ले लीजिए कि ठीक है हो जाएगा, बस ये वाला आपके लिए गाइडेंस है। रिमेन पॉजिटिव कितनी मैच करती है ये सारे रीडिंग, तो जो भी है आपको पॉजिटिव रहना है। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा गाइडेंस मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको आपकी जो चिंता है उसको कम कर देगा, राइट। बट आपको ये, जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा मेडिटेट करके या थोड़ा सा काम डाउन होके या थोड़ा सा समय देके, थोड़ा सा पॉज लेके अपनी जो थिंकिंग पैटर्न है उसको पॉजिटिव रखना है, अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना है। आप हो सके तो आप सबसे ज़्यादा जहाँ टाइम स्पेंड करते हो वहाँ थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स रखो, तो वो भी आपको थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी देते रहेंगे और उनकी जो फ्रेग्रेंस है वो उससे भी आपकी ऑरा क्लीन होती रहेगी। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने सनस्टोन ब्रेसलेट चूज़ किया है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जिसने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किया है, आपको अपने करियर को लेके बहुत टेंशन में हो सकता है, तो प्लीज़ डोंट वरी। कुछ लोग अपने रेपुटेशन, अपने नेम और फेम के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप एथिक्स के साथ चल रहे हो, तो पक्का आपका लक आपके साथ रहेगा। सो डोंट वरी, राइट। क्योंकि मुझे इसमें आपके करियर, आपका रेपुटेशन, आपका नेम और फेम वो ज़्यादा शो कर रहा है, व्हाट आई एम हियरिंग। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दिस। एंजल्स आपके जो भी गॉड गॉडेस है, जो भी कुल देवी है, वो आपके साथ है, राइट। पाइल नंबर 2 14 मार्च टू 20 मार्च 2022 के लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, मिड पार्ट ऑफ द वीक एंड थर्ड पार्ट ऑफ द वीक। What you need to surrender in order to make this week better. Pile number 2. Angel guidance. Pile number 2. Okay. So let's get started. पाइल नंबर 2
आपका फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। यू फील लोनली, आपको लग रहा है आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हो, एंड बहुत कुछ बड़ा करने का चाहते हो मगर कैसे करो वो समझ नहीं आ रहा है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करो अपने काम को वो समझ नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपने बहुत सारी बाउंड्रीज बना के रखी है, बहुत सारे लिमिटेशंस बना के रखे हैं अपने आसपास कि मैं ये नहीं कर सकता, ये करूँगा या करूँगी तो ये होगा, ऐसा होगा, अगर मेरे में ये नहीं है, मुझे ये नहीं आता, वॉट एवर, एनी टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज जो आपकी खुद की बनाई हुई है। तो सबसे पहले तो वो बाउंड्रीज आपको क्रॉस करनी पड़ेगी, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इन रिलेशनशिप ऑल्सो अगर आपने सोचा है कि आपकी कोई आइडियल रिलेशनशिप बने तो उसके लिए भी आपको अपने कंफर्ट जोन जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, राइट। कुछ लोगों को जॉब ऑफर आ सकते हैं बट वो भी आपके टाइमिंग्स में सूट नहीं होगा। मैंने जैसे कहा कि समवेयर इन एवरी एरिया, इवन हेल्थ में भी आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपका स्टमक अपसेट रह सकता है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग ज़्यादा रह सकता है, डिहाइड्रेट रह सकते हो आप। तो ईच एंड एवरी एरिया आपको अपने कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, तो ये वीक आपके लिए अच्छा काम करेगा, राइट। बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीक, तो आपको अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मिला है। सो क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा चिंता, आराम फील नहीं हो रहा है, अगर है तो भी आप वो आराम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में इतनी सारी चल रही है कि जिसकी वजह से आपकी स्लीप, आपकी नींद मुझे डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। तो प्लीज़ आप लोगों को सबसे पहले तो अपनी नींद कंप्लीट करनी है। एनी हाउ आप मेडिटेट करो, सोने से पहले जो भी आप रिचुअल करते हो वो करो, अपने गॉड गॉडेस सॉरी अपने गॉड गॉडेस किसी को भी याद करो, उनकी चैंटिंग करो, कैसे भी आपकी नींद अगर कंप्लीट हुई तो आगे आप अच्छा काम कर पाओगे, राइट। कुछ लोग आपको दुख हो, आपकी तकलीफ हो, आपको ऐसे कुछ वर्ड्स बोल सकते हो और उसकी वजह से भी आप डिस्टर्ब रह सकते हो। इन रिलेशनशिप ऑल्सो आई फील कि मतलब कि आपकी खुद की एनर्जी इतनी हैवी वाइब्रेट कर रही है कि आप अपने पार्टनर को पॉजिटिव नहीं ले पाओगे। वो पार्टनर हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, आप उसकी एडवाइस को या उसको पॉजिटिव नहीं ले पाओगे और जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आपको लगेगा कि ये तो क्या है, जो कर रहा है उसको पता है, जो उससे गुजर रहा है उसको पता है, उस टाइप का कुछ। आपका पार्टनर आपको पॉजिटिवली थोड़ा सा काम डाउन करना चाहता है या जो हकीकत है, जो रियलिटी है वो बताना चाहता है, बट आप उसको उस वे से नहीं लोगे, तो उसमें भी मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट उसकी वजह से नज़र आ रहा है। सो और ये सब में इनसिक्योरिटी, प्लीज़ अगर आप इनसिक्योर हो तो वर्क ऑन योर रूट चक्रा, क्योंकि मुझे आप में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दिख रही है। जो नहीं होने वाला है उसको भी सोच सोच के आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो। एक्चुअली इतने स्ट्रेस वाली सिचुएशन है नहीं। थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में यू गॉट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो चीज़ों से निकल जाओगे। किसी से हो सकता है आपका कॉन्फ्लिक्ट्स हो, किसी की तरफ आप बहुत हार्श वर्ड्स आपको यूज़ करने पड़े। कुछ पेपर वर्क वगैरह कुछ है, अगर आपने सेकंड वीक में वो अधूरा छोड़ा है तो भी आप थर्ड वीक में उसको कंप्लीट करने की कोशिश मिड पार्ट ऑफ द वीक में आपने अगर वो अधूरा छोड़ा है तो उसको रहने दीजिए, उसको नेक्स्ट वीक आप वो उस पर काम कीजिए। थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में कुछ मत कीजिए। हो सके तो आप जो भी सिचुएशन चल रही है उससे थोड़ा सा अलग हो जाओ, थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, क्योंकि डिटैचमेंट लाओगे तो ही आप नेक्स्ट वीक थोड़े उभर के बाहर आ पाओगे। आपकी तरफ से डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप हो सके तो वो जगह छोड़ के, वो समझ लीजिए आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाला है तो वो जगह छोड़ के थोड़ा सा बाहर निकल जाइए या उस टाइप का कुछ कीजिए, बट उस टाइम वो कॉन्फ्लिक्ट्स में घुसिए मत आप, राइट। कुछ लोगों के साथ चीटिंग हो सकती है, कुछ लोगों के कुछ बिलोंगिंग्स है वो चोरी हो सकते हैं। आप कुछ चीज़ें अगर कहीं गए हुए हो तो भूल जा सकते हो, आप वो चीज़ें वहाँ ही छोड़ के आ जाओगे और हो सकता है कि आपको बाद में याद आए ऐसा। या आप कहीं बैग लेके जा रहे हो, पर्स लेके कहीं गए हो और आपके
पर्स में से या बैग में से कुछ चीज़ें गिर जाएगी, तो आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ आप अवेयर नहीं हो, आप जो कर रहे हो वो जस्ट फ्लो में आके हो रहा है, आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो। तो वो मेंटल अवेयरनेस थोड़ी कम होने की वजह से आपके बिलोंगिंग्स आप खो सकते हो, चोरी हो सकती है, गिर जा सकता है, भूल जा सकते हो। तो या कुछ पेपर्स रीड कर रहे हो तो सॉरी, कुछ पेपर रीड कर रहे हो तो उसमें आप कुछ चीज़ें मिस आउट कर जाओगे, राइट। तो टेक केयर, माइनर आगना है तो ये वीक तक खत्म हो जाएगी एनर्जी, डोंट वरी। व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। जैसे मैंने कहा कि आपको अपने पार्टनर से जो भी सपोर्ट मिल रहा है, जो भी लव मिल रहा है, उसको पॉजिटिव लीजिए, बी रिसीविंग, राइट। उसकी सुनिए, उन पार्टनर हो गया या आपका फ्रेंड हो गया या एनी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको सॉरी गाइस, गाइड करना चाह रहा है, आपको सही चीज़ें बताना चाह रहा है, रियलिटी बताना चाह रहा है, बट आप पता नहीं उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। तो प्लीज़ बी रिसीविंग, ओपन टू रिसीव सपोर्ट एंड लव, राइट। चलते हैं आपके लिए गाइडेंस, पीसफुल रिजोल्यूशन। मैंने कहा वैसे जहाँ से आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाला है वहाँ से हट जाइए, तो चीज़ें शांति से, आराम से, कामली कंप्लीट हो जाएगी, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, राइट। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। चलते हैं पाइल नंबर 3, जिसने रोज क्वार्ट्ज ब्लेसेस चूज किया है। तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट चूज किया है, आई कैन हियर कि सेल्फ लव की कमी है। सबसे पहले तो देना 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 देना, इतना देना है कि अब ऐसा हो गया कि मुझे कब मिलेगा, राइट। और उसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स फील कर रहे हो, कुछ लोग कुछ डिप्रेशन वाली सिचुएशन फील कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है कि भाई अब मेरा कोई नहीं, मुझे ही करना है। और अगर कोई उनको सपोर्ट देना, प्यार देना चाहता है तो भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की है। पाइल नंबर 3, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक, last part of the week. What you need to surrender in order to make this week better, right? आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 आपके लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जस्टिस का कार्ड आया है। तो अगर आप कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं या उसके लिए आपके कोई हियरिंग है या कुछ उसी टाइप का लीगल कोई भी मैटर चल रहा है, तो उसके रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आएंगे। काफ़ी जो आपको जैसे चाहिए, आपने जो सोचा था, आपके फेवर में होगा वो सारा रिजल्ट। सॉरी, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोई भी रूल्स नहीं तोड़ने हैं। कोई भी छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा कोई भी रूल्स नहीं तोड़ना है। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। अपना लाइसेंस हमेशा अपने साथ रखना है, मास्क पहन के रखना है। उस टाइप से लेके मतलब कितने भी छोटे से बड़े रूल्स है, आपको ये वीक जो भी लीगल रूल्स है वो सारे फॉलो करने हैं। आपको उसको अनदेखा नहीं करना है, राइट। खुद के साथ भी आपको, जैसे मैंने कहा कि खुद के साथ भी काफ़ी, क्या कहते हैं, काफ़ी थोड़ा सा काइंड रहे तो अच्छा है। खुद के साथ इतने हार्श मत हो जाइए आप। देखिए, आपको लगता है कि मैंने दिया, मैंने लिया नहीं, मुझे मिला नहीं, वो सारी चीज़ें आपको फील होती है। तो सबसे पहले तो सेल्फ लव करना शुरू कीजिए, तो दूसरे किसी से एक्सपेक्टेशन आपकी रहेगी ही नहीं कि ये दे वो दे।
अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि लोग कितना चाहते थे, आपने कितना दिया और अब आप क्या फेस कर रहे हो, राइट? तो समवेयर ये काम आपको खुद ही अपने आप पे करना पड़ेगा, आपको खुद ही सेल्फ चेक करना पड़ेगा एंड फिर अपने आप के प्रति काइंड होना पड़ेगा। अपने आप के प्रति इतना हार्श मत हो जाइए, राइट? चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीक। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो जैसे ये वीक में मैंने कहा जस्टिस का कार्ड है, सॉरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में सब ठीक हो गया है। अभी आपको आगे काम करना है, आगे प्लान करना है। आपने सेल्फ चेक कर दिया फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में एक्शन करना है, कैसे करना है उसकी प्लानिंग करनी है, किस तरह से चीज़ें मूव करेगी। आपका जो एटीट्यूड अभी तक काफ़ी इमोशनल रहा है उसमें से शिफ्ट लाके आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें अपनी लाइफ में, रियलिस्टिक चीज़ें डालनी पड़ेगी, ऐसी आदतें डालनी पड़ेगी, ना बोलना सीखना पड़ेगा, अपना जो भी अपने आप को प्रोटेक्ट खुद करना पड़ेगा, राइट? तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में सिर्फ आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सब कुछ कंप्लीट करके रखा है, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में उसको एग्जीक्यूट करना है बड़े ही प्रैक्टिकल वे से, बड़े ही प्यार से और काफ़ी डिप्लोमेसी के साथ, राइट? थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में आपको मिला है 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड। तो ये कार्ड में अगर आप सोचोगे कि आपने अभी एक्शन करना शुरू किया और आपके उसके साथ साथ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, तो नहीं होगा। जस्ट बी पेशेंट। एनी एरिया ऑफ लाइफ, इन रिलेशनशिप, इन हेल्थ और करियर, फाइनेंस, और कोई भी काम आपने करना शुरू किया है तो बट उसमें आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, बट कहते हैं ना धीरज के फल मीठे होते हैं, तो वैसे मीठे फल मिलने वाले हैं, मगर उसके लिए आपको पेशेंस रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। तुरंत आप को फल नहीं मिलेगा और उसकी वजह से ये भी ध्यान रखना है कि आप डिमोटिवेट ना हो जाओ, आपको ऐसा ना लगे कि कर तो रही हूँ या कर तो रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है, उस टाइप का। थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में मतलब फ्राइडे से आप अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो कोई कहीं कुछ जगह पे, अपना फाइनेंस जो भी है वो किसी की एडवाइस लेके या उस टाइप से आप इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा कार्ड है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे आपको। कुछ लोग हैं जो कोई जिम या ऐसा कुछ ज्वाइन करने का सोच सकते हैं एंड ऑफ द वीक में कि मंडे से ज्वाइन करेंगे या ऐसा, तो ये आप कुछ लोग अपने 7 चक्र बैलेंसिंग, 7 चक्र क्लींजिंग या 7 चक्र के बारे में पढ़ सकते हो आप, उस टाइप की एनर्जी है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ये कर रहे हो तो। सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। मैंने कहा ना कि आप रिजल्ट मत वो एक्सेप्ट करना जल्दी से, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा, मगर उसके लिए थोड़ा सा काम डाउन रहना है। बस काम करते रहो, काम करते रहो, आपको समझ में फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता चलता है चीज़ें ठीक नहीं चल रही, बट क्यों नहीं चल रही, कहाँ काम करना है, ये समझ आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसकी वजह से आप उस दिशा में काम नहीं करो। तो आपको वो दिशा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मिल जाएगी। आपको बस पेशेंस रखना है, चीज़ों को ज़्यादा अपने ऊपर स्टबन नहीं रहना है चीज़ों के ऊपर। जस्ट बी काम डाउन एंड जस्ट गो विथ द फ्लो, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड लेट गो, राइट? आपके लिए एंजल गाइडेंस है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये तीनों कार्ड एक दूसरे से बहुत रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ बी काम, बी पेशेंस। मतलब आपके लिए अगर कीवर्ड बोले तो बी पेशेंस है। ये वीक आपको बहुत ही ज़्यादा धीरज रखनी है, अपने आप में बहुत ज़्यादा धीरज रखनी है। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे और नेक्स्ट वीक बहुत बहुत अच्छी रीडिंग आपकी आए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की है, और पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, आप मुझे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं स्पेल कास्ट करती हूँ, प्रॉस्पेरिटी एंसेस्टर हीलिंग, वो स्पेल के लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो ये वीक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस वीक। थैंक यू।